जय श्री राधे, हरे कृष्ण, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 फरवरी, दिन है सोमवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि। षष्ठी तिथि आज सुबह 9:09 तक रहेगी। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:57 पर। सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:23 पर और आज भरणी नक्षत्र शाम 4:33 तक रहेगा। इसके बाद में कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ होगा और आज सुबह 10:18 तक ब्रह्म योग रहेगा। इसके बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। राहु काल आज सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब तक की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप आने वाले समय में भी इसी तरह से कथाएं सुनते रहेंगे। आइए आज के अध्याय से पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 22वां अध्याय। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वो गाने बजाने की विद्या में बहुत निपुण था, परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वो उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित और काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना ही त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने शाप दे दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा? इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। नंदी कहने लगे, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके तुम महेश्वर का पूजन करोगे, तभी इस शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। ये सुनकर वह गंधर्व तुरंत वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा। दैव योग से वह एक दिन नर्मदा के तट पर आ गया। वहां उसने शंकर स्थंडिल अर्थात शिव वेदी में जाकर तरह तरह के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उस वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब वह गंधर्व हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से भूमंडल में ये स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और ये शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी, चांडाल और नराधम पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए हों, वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएं। तब तथास्तु कहकर भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी शाप मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं
और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्या और नर्मदा का संगम सभी पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। वहीं पर शांडिल्येश्वर नामक शिवलिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहां पर तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये और तथा बहुत से अन्य महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहां 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्या और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से विख्यात है। अनेक ब्रह्मऋषि वहां पर निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देव दारू तीर्थ और देववन तीर्थ हैं। द्वादशादित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंगमय महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग भी है। वहीं ज्वरेश्वर लिंग है, जहां ज्वर का अभाव होता है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर और स्थलिंडेश्वर ये 3 लिंग वहां प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्मत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में ये गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिलयुक्त हविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहां नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति, वैधृति योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये साक्षात महादेव जी का कहना है। वहां बिल्वामृग नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग भी है, जो ब्रह्मत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहां प्राण त्याग करता है, वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रंतिदेव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मार्त्स्य, रोग और दारिद्र्य का कोई दुख नहीं था। सब प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। गौवें अपनी ही इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए देख राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुने, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है, ये बताइए। मुनिवर कहने लगे, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहां नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में ये घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर पधारें। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत राजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी स्वर्णमय अर्थात सोने के बनाए गए थे। तरह तरह के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। श्री ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां
समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग प्रदान किए। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, शालग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे और वे शिल और उच्च वृत्ति से, अर्थात जब खेत की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है, तब वहां पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उच्च कहलाता है। और खेत कट जाने पर वहां पर गिरी हुई धान या गेहूं की जो बालियां हैं, गेहूं की मंजरी हैं, उन्हें शिल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भी अनाज के दाने, बालियां आदि मिलती थी, उसी से वो अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति की सेवा में सदा लीन रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उनके साथ संसर्ग किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शिलोच्छ वृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न हर दिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोया करते थे, क्योंकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, जो उनके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रहता था। बच्चों को भूखा देखकर माँ शोक और पीड़ा से व्याकुल रहा करती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी, हे आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो गए और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृत्ति नहीं करता, कोई और व्यवसाय तो करता नहीं, फिर मैं इससे ज्यादा अन्न कहाँ से ला सकूं? ब्राह्मणी कहने लगी, अगर बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहां से वे सभी गौवें, सोना और धन पाकर लौटे हैं। इसलिए स्वामी, जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए। जहां ऋत्विक लोग बैठे हुए थे वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर अपना मस्तक झुकाया और अर्घपाद्य के द्वारा उन सब का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप ये तो बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए पधारे हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, इसलिए जो उचित और आवश्यक वस्तु हो उसे मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे लिए एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु और सोने के भार से विभूषित 10,000 गौवें भी प्रदान कीजिए। इसके अलावा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालग्राम स्थान तक भी वापस पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घ काल तक देवताओं की तरह आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोषयुक्त होता है। उसे लेने से फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो धन के लालच से मोहित और विषयालोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा रहा कि मैं क्या करूं, मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूट ही नहीं पा रहा। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभो, ब्राह्मण का ये सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, इसलिए लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले खुद ही आग में प्रवेश करूंगी।
अपने से पहले पति को भयंकर अग्नि में गिरते हुए मैं कभी नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाम्र केशेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें उसी क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजों में शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की इच्छा से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली और समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे और समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी ही नम्रता से अपनी इच्छा प्रकट की और कहा कि आप मर्त्यलोक में चलिए। तब गंगा जी ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को धारण करने वाला कोई होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अलावा इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। राजा भगीरथ ने कहा, हे माते, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, इन सब कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सदा ही निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव आपका वेग धारण कर लेंगे। परीक्षित, इस प्रकार गंगा जी से कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर तुरंत ही स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने राजा सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय भी नहीं था, फिर भी केवल शरीर के राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्गलोक को चले गए। हे परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, उन्हें मोक्ष मिल गया, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि भी निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत ही भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है। राजा भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ। ये नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का अयुतायु।
अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण और वह नल का मित्र था। उसी ने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य भी बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। हे परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह भी कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाशपाद भी कहा गया है। और वह वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था और अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम ये जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया? अगर कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपया ये रहस्य भी बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। एक दिन जब भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस बनाकर उन्हें परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, इसे तो खा भी नहीं सकते, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि ये काम तो किसी राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्षों के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए तत्पर हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सबके सब तो जीवनमय ही हैं, तब ये तीक्ष्ण जल अब मैं कहाँ छोड़ूं? अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों में डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्र सह पड़ गया। उस शापित जल के पैर पर स्पर्श करने से उनके पैर भी काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमाशपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमाशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को रमण के समय देख लिया। कलमाशपाद को भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की इच्छा है और इस ब्राह्मण की अभी कामनाएं भी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति वापस दे दीजिए। राजन, ये मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। राजन, आप तो शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी भी प्रकार उचित नहीं है। इससे तो आपका साधु समाज में बड़ा अपमान होगा। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, क्षोत्री और ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गऊ के समान निरीह हैं। फिर भी अगर आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा लीजिए, क्योंकि अपने पति के बिना तो मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की तरह रोने लगी, परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाता है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके उस राजा को श्राप दे डाला कि रे पापी, मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से अपने पति के साथ रमण कर रही थी और ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब भी तू पत्नी के साथ रमण करेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बात मैं तुझे सुझा देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को श्राप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने भी वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास श्राप से मुक्त हो गए। जब वे रमण के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के श्राप का पता था। इसके बाद तो उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल ही परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। जब
वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर चोट मारी। उससे जो बालक हुआ वह अश्म अर्थात पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छुपाकर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड्गवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई नहीं जीत सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से ये मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 घड़ी ही बाकी है, तब वे अपनी राजधानी को लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में तो कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मगन हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये सब तो माया के खेल हैं। परीक्षित, भगवान ने राजा खड्गवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वो शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करने के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान जी और लक्ष्मण जी उन्हें दबा दबाकर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान जलाकर भस्म कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में लक्ष्मण जी के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। हे परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वो इतना भारी था कि 300 वीर पहलवान भी बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डालता है। भगवान ने
जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतरित हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने तो धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई थी, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास भी स्वीकार किया। हालांकि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही अपनी पत्नी को वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर राज, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती, खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान प्रधान भाइयों को, जो संख्या में लगभग 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और बड़ी कठिनाइयों से भरे हुए उस वन में अनेक तरह से विचरते हुए निवास करते रहे। हे परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हिरण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वो धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम उस हिरण का पीछा करते करते जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उस नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। फिर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की तरह घूमने लगे। इस प्रकार उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और उसके बाद सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। फिर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा जी और शंकर जी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्यों की तरह लीला करते हुए वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र और टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मत्स्य खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और कहने लगा, हे अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण और जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसलिए जब आप सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। हे वीर शिरोमणे, अब आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए। इससे आपके यश का भी विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे, तब वे आपके यश का गुणगान किया करेंगे। भगवान श्री राम ने अनेकानेक पर्वतों के शिखर से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथ से पर्वत उठा उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थीं। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान और आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वो तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे, पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़फोड़ डाले।
उस समय लंका ऐसी दिख रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। ये देख राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेज दिया। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, पास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सभी सेनापति राक्षसों की चतुरंगिणी सेना अर्थात हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए। राक्षसों को वृक्ष, पर्वत शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय देवराज इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। अब रावण अपने तीखे बाणों से भगवान पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज और निंदनीय और कौन हो सकता है। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूं। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। फिर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर पड़े हुए हैं। तब वे अपने हाथ और अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगाकर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय स्वामी, आज हम सब लोग बेमौत मारी गई। एक दिन वो था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी, और आज वो दिन आ पहुंचा कि आपके ना रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं। और ये प्रश्न उठ रहा है कि अब ये लंका किसके अधीन रहेगी। आप तो सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु आप काम के वश हो गए और ये नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और इनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था, और आज हम सब और ये सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गिद्धों का आहार बन रहा है, और आपने अपनी आत्मा को नरक का अधिकारी बना डाला। ये सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं की विरह की व्याधि से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम जी का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और 1 कल्प की आयु दी। इसके बाद उन्होंने सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण और सुग्रीव और सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हो गए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण
उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और उधर जब भगवान को ये मालूम हुआ कि भरत जी केवल गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वल्कल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाभ बिछाकर सोते हैं, उन्होंने अपनी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बड़े दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत जी को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम आ रहे हैं, तब तो वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर और भगवान की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चल दिए। हरे कृष्ण। इसके बाद जो कुछ भी हुआ भागवत कथा का आगे का वृतांत आप सभी कल जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ, तुलसी चालीसा पाठ और आरती। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए,
भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी, देहु अमर वर अंब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी।
जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।